दो चीज समझेंगे। एक तो राष्ट्रपति को समझेंगे और एक प्रधानमंत्री को समझेंगे। ठीक। तो सबसे पहले अपन राष्ट्रपति की, जैसा कि तुमने कहा था, आप कक्षा 12 के बालक हैं, आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बारे में। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, हमारे भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन चुकी थी। ठीक है ना। उनके बाद ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनते कैसे हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग लेते हैं क्या, या कौन भाग लेते? देखो, राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो आपने संविधान का नाम सुन ही रखा होगा, सुन रखा है ना? ठीक है। संविधान जो है, इस संविधान से हमारे देश चलता है। संविधान बोले तो ये जो है एक कानूनों का दस्तावेज है जिससे किसी राज्य या देश के शासन को चलाया जाता है। तो संविधान, हमारे देश के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद है। और मैं बात करूं तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? और बात करें तो वर्तमान में 25 भाग है। अपन को जानना यहाँ पे ये है कि भैया वर्तमान में जो अनुच्छेद है उनकी संख्या कितनी है? 395 मूल रूप से। तो एक ऐसा ही अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित आता है, अनुच्छेद 52। कौन सा अनुच्छेद बताओ? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति पद का। अब हम देखना ये चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनता कैसे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं। ठीक है। तो देखो, राष्ट्रपति के सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का चुनाव, देखो अब बात करेंगे हम चुनाव की। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मैं बात करूं तो राष्ट्रपति का चुनाव जो करवाया जाता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है बताओ? निर्वाचक मंडल के द्वारा करवाया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में मैं बात करूं तो कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो निर्वाचक मंडल में एक तो भाग लेते हैं सांसद। कौन भाग लेते हैं बताओ? सांसद भाग लेते हैं। अब ये सांसद वो होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। ये सांसदों का चुनाव हम हमारे द्वारा करते हैं। सांसदों का चुनाव तो कौन करते हैं? जनता। अब सांसद कौन होते हैं? जो संसद में बैठते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं। हमारी भारत की संसद दिल्ली में है। कहाँ है बताओ? सांसद कौन होते हैं? एक तो होते हैं लोकसभा के सदस्य। किसके सदस्य बताओ? लोकसभा के सदस्य। और एक होते हैं किसके सदस्य बताओ? राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, उनको एमपी बोलते हैं। ठीक है। तो बात करें, एक तो ये निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है। कितनी है बताओ? 545। और राज्यसभा की वर्तमान सीटों की संख्या 245 है। कितनी है बताओ? 245। तो ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। आरे साहब कोई काम है क्या? उसके बाद देखिए, और लेते हैं भाग विधानसभा के सदस्य। किसके सदस्य बताओ? राज्यों में जो विधानसभा होती है, राज्यों में जो विधानसभा होती है, जैसे हमारे राजस्थान में विधानसभा है, अभी चुनाव होंगे। राजस्थान में विधानसभा की सीट है 200। कितनी है बताओ? 200। लेकिन ये 200 सदस्य केवल और केवल जिनका हम चुनाव करते हैं, निर्वाचित जो होते हैं, उन वही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है। कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो आंगल भारतीय होते हैं, जिनको राष्ट्रपति खुद ही मनोनीत करता है। आगे तुम पढ़ोगे उनको, इन चीजों को। तो एक तो भाग लेते सांसद और एक लेते विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कौन कौन से हैं जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते बताओ? भाग। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो है दिल्ली, एक तो है कौन सी बताओ? और एक है पुडुचेरी। एक कौन सी है बताओ? पुडुचेरी। हमारे भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। कितनी है बताओ? 8। जबकि राज्यों की संख्या कितनी है? 28। भारत में वर्तमान राज्य कितने हैं? तुमसे पूछे भारत में कितने राज्य हैं? 28। और बात करें कि हमारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते बताओ? सांसद। सांसद मतलब निर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनको सांसद बोलते हैं। तो ये सांसद भाग लेते हैं। निर्वाचित विधानसभा के ये विधायक भाग लेते हैं। और दिल्ली और पुडुचेरी के ये जो सदस्य होते हैं ये भी क्या करते हैं? चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से तो राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव। क्या होता है बताओ? चुनाव होता है। अब तुम ये कहेंगे कि चलो राष्ट्रपति का चुनाव तो हमने देख लिया, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? कौन बताओ? प्रधानमंत्री।
तो प्रधानमंत्री की भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री की। तो देखिए, राष्ट्रपति के बाद आता है प्रधानमंत्री, और ये तो तुम्हें पता ही होगा, हमारे देश का पहला जो राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री हालांकि हमारे संविधान में एक केवल पद है। ये क्या है बताओ? पद तो है, लेकिन बात करूं मैं, ऐसा खास इसका पद का उल्लेख नहीं है। हालांकि आर्टिकल संविधान में अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 75 में भी इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन मैं बात करूं प्रधानमंत्री बनता कैसे है, तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि भैया प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, हाँ ऐसे पूछता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है? क्या नियुक्त होता है? दूसरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मनोनीत होता है? मनोनीत होता है? क्या प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन, क्या प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है? निर्वाचित होता है? या प्रधानमंत्री बहुमत से आता है? ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि प्रधानमंत्री क्या होता है। तो तुम्हें याद रखना है, प्रधानमंत्री किया जाता है नियुक्त। क्या किया जाता है? नियुक्त। तुम सोचेंगे प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है। अरे प्रधानमंत्री बनने से पहले या तो लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है। तो वो ज्यादातर लोकसभा का ही सदस्य होता है, और लोकसभा की सीट जीतकर ही वो आता है। और उसके बाद लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 545। अब वो 545 सदस्य होते हैं, उन पर चुनाव होते हैं। चुनाव तो 543 पर होते हैं। चुनाव तो कितने इन पे होते हैं बताओ? लेकिन इनमें भी दो ऐसे सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं। उनको राष्ट्रपति बाद में क्या करता है? मनोनीत करता है। उनको क्या करता है? मनोनीत करता है। तो चुनाव कितनी सीटों पर होते हैं? अब इनमें से जिसका ज्यादा बहुमत आएगा वही पार्टी बना लेता है। जैसे सपोज करो, जैसे एनडीए है, एनडीए बोले तो बीजेपी की ये मिली जुली सरकार होती है। ये जैसे बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं, ज्यादा सीट जीती है, तो बहुमत किसको मिल गया? बीजेपी को मिल गया। तो बीजेपी में भी जब सरकार आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट जो जीतेगा वही, ज्यादा से ज्यादा जो जीतेगा वही बहुमत में रहेगा। और वो लोकसभा के सदस्य ये कहेंगे कि भैया हम फलाने आदमी को क्या बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री। क्या बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है कि भैया मेरे जितने भी सदस्य जीते हुए हैं, उन्होंने मुझे बहुमत के आधार पर, किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री के लिए चुना है। प्रधानमंत्री कौन होता है? मंत्रियों में भी प्रधान। जो मंत्रियों में भी प्रधान होता है, सर्वोच्च होता है, उसे कौन क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री। तो फिर राष्ट्रपति देखता है कि इसने बहुमत प्राप्त किया है या नहीं किया है। बहुमत प्राप्त करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। लोकसभा में जैसे कोई राज्यसभा से जीत के आया है, तो उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीने में प्राप्त कर लेता है तो वो प्रधानमंत्री बना रहता है, और नहीं प्राप्त करता है तो उसे हटा दिया जाता है। तो जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही किस पद पर नियुक्त करता है बताओ? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो बताओ, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या बताओ? नहीं होता है। प्रधानमंत्री का क्या नहीं होता है? चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री को तो राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्त करता है। समझ में आई? जबकि राष्ट्रपति क्या होता है बताओ? अरे राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री भी क्या होता है बताओ? जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऐसे ही मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करेगा बताओ? अब जैसे हमारे राजस्थान में चुनाव होंगे, आ रहे हैं, कितने बज गए? अभी तुम्हारी क्लास का टाइम ही कहाँ हुआ है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई ना?